कर करके ध्यान क्या न हो तो समाज का क्या होता है नहीं आपका ध्यान से है और बहुत इससे भगवान ने अपने जीवन में अनमोल हस्तियां हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे लिए जागरूक की। समय अनुसार संसार से जाती नहीं, ये बड़े खेद और दुख की बात है, बहुत बड़ी कमी है ये हमारे लिए। तो उन्हीं हस्तियों में से एक हस्ती स्वामी अखंड ब्रह्मा जी अलोरण विराजते हैं, छिपे हुए गोदली में हाथ है, कोई नहीं जानता। दर्शन हो जाते हैं सामने दो बार, वो विराजमान है सामने। इन दिनों बहुत सेवा कर रहे हैं, वो दरबार में रहते हैं काफी दिन और भगवान की लीलाएं सुनाते हैं बहुत से प्रेमियों को। तो काफी देर तक करते हैं, थोड़ी देर तो नहीं करते, लेकिन समय का जैसा कि सदादा है, महाराज जी का आदेश है 5-7 मिनट वो अपनी बात कहेंगे, आप सबसे काबिल प्रेम से आप सुने। इससे पहले महाराज जी का आदेश है, मैं गुस्ताखी करूंगा 2-4 मिनट। परमत्यागी महाराज को अध्यात्म जगत का सूर्य कहना है काफी कम है, क्योंकि शास्त्र का कहना यह है कि उस परम प्रकाश परम ज्योति के सामने सूर्य की कोई गति नहीं। खुले शब्दों में वेद भगवान ने कहा न सूर्यवासी न नैमा अग्नि, उस परम ज्योति को सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता, वहां उसकी गति नहीं है। चंद्र और तारों का कोई प्रश्न ही नहीं, बिजली और अग्नि की तो वहां कोई गति नहीं, नाम मात्र की गति नहीं है। समस्त संसार उस परम ज्योति के प्रकाश और सच्चाई से चमक रही है। तो उस परम ज्योति के सुंदर स्वरूप को सूर्य कहना भी मुझे अद्भुत सी बात लगती है। क्या शब्द उपयुक्त किया जाए उनके लिए वो मिलता नहीं। और जहां तक संत महापुरुषों के वचनों का सारांश, उनके जीवन का निष्क्रियता और सुंदर आदर्श हमने सुना, मिसालें मिलती हैं उनके प्यारों से जिन्हें रहनुमाई की है उन्होंने। आगरा में समय मिलता है रहने का, तो बताते हैं लोग वहां की हिस्ट्री कि जब आगरा में सैलानी मंडी में लोग आए थे, संगत काफी हो गई, लोगों ने प्रार्थना की। जब तो उनके जीवन का इतिहास सामने आता है कि महाराज जी संगत काफी हो गई है, अब आप कृपा करें तो कोई स्थान बना दिया जाए, घरों में काम नहीं चलता। तो उन्होंने कहा भाई मुझे तो जरूरत नहीं है, मुझे तो एक 4 की जरूरत है, वो आप दे देते हैं, आपको चाहिए तो आप जानो आपका काम जाने। तो लोगों ने पैसे का इंतजाम करके मिशन द्वारा नाम से स्थान बनाया और जीवन में जहां कहीं भी आपको संसार में कोई किसान ढूंढनी हो, उनके नाम का कोई स्थान कोई आश्रम नहीं बना। जितने भी सत्र के केंद्र बने उन्होंने कहा कृष्ण द्वारा के नाम से बना दो। और आज वहां योग के सिद्धांत का प्रचार हो रहा है, जगह जगह है, यहाँ औरंगाबाद में है, जयपुर में है, बिजनौर में है, आगरा में है, एक दो जगह और है। तो हमारे हिंदू दर्शन का यह तो सिद्धांत है कि निष्क्रिय व्यक्ति होकर ही संसार से मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है। उसके बिना उससे जितने भी नीचे की स्टेज है वो अपनी स्टेज बाय स्टेज जिसकी जो गति है जीवन की, उसके अनुसार उनको जीवन का हिस्सा भविष्य मिलता है। तो इसलिए उनके आदर्श का पालन, जैसा कि उन्होंने अपने जीवन में 6-7 शिष्य उपहार रूप में इस संसार को प्रदान किए, वो हमें मिले और उनमें चढ़ोनी
परम आराध्य देव हृदय सम्राट प्रभु जिनके हम पुजारी हैं, उन्होंने हमारे जीवन का कल्याण किया और आदर्श सिखाया। कहना तो केवल ये आखिरी शब्दों में कि उनके जीवन के आदर्श को जीवन में ढालने के लिए कुछ कठिनाई दिखाई देती है। ऋषिकेश में रहा 4-5 साल, अनेक संतों के दर्शन हुए। कुछ संत इस कोटि के मिले जो धन को ग्रहण नहीं करते थे लोगों से, कुछ ऐसे मिले जो लेकर के बांटते थे। लंगर लगाया हुआ था, यज्ञ चलाया हुआ था, विद्यार्थी ब्राह्मण संत महात्मा हरिजन सभी को मिले हुए धन से हिसाब करते थे। कुछ हम जैसे पीछे वहां लेकर जमा करने वाले थे। अब उनमें नंबर 1, 2, 3 कौन है? स्वामी लक्ष्मणदास जी की चरण में जाना ना काफी से था। अब भी मौजूद है ऋषिकेश में भी, आश्रम मोदी में भी शोभा करते थे, भंडारा करते थे कि पहले 1 नंबर के संतों को भोजन लेके आओ। मैं कहा महाराज हमें तो 1 नंबर के आप दिखाई दे रहे हैं, माया आ रही है और आप बता रहे हैं। कहने के नहीं, तो उनकी निर्माणता की बात कहकर मैं इस बात को इस तरफ लाना चाहता हूँ कि प्रारब्धानुसार परमपिता परमात्मा ने हमें जगत के सभी ऐश्वर्य पदार्थ प्रदान किए हैं। हम उनमें उलझ गए, भूल गए। जैसा कि मिसाल के तौर पे दुनिया में मजबूत किया, लेकिन उन्होंने अपने नाम से कोई आश्रम नहीं बनाया। हम भूल लेते हैं काफी जगह नाम के प्रचार के बहाने और जगह बना के, और फिर प्रश्न होता है मेरी कुटिया, मेरा स्थान, मेरी गति, मेरे दिले। ये परिभाषा हमारे साथ के खिलाफ है। तो उसका एक अलग प्रस्तुत हो रहा है हमारे सामने। मुझे महाराज की विराजमान है, दुनिया की दौलत उनके चरणों में आ रही है और वो लुटा रहे हैं। आप हमारे सामने दरबार में यहाँ भी और वहाँ भी और दुनिया में सब जगह। तो ये सुंदर ज्ञान की मिसाल है। निष्पृहता का यही एक सुंदर स्वरूप है कि दुनिया की दौलत आए और हमारा उससे वो ना हो। हम प्रभु के नाम को उस पर उसको लगा दें, ये हमारे जीवन का अपन लक्ष्य है। लेकिन इनको अपनाने के लिए थोड़ी सी कठिनाई अपनी विज्ञापक जीवन में संग्रह शक्ति का जो लगाव है, उसका प्यास, ये उन्हीं की कृपा, उन्हीं के भजन ध्यान से मिलता है। जिनको उसको हासिल करके हम भी उस आदर्श में जीवन को अपने जीवन में ढालकर उनके सपूत होने की मिसाल से यही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है और यही जीवन के सुंदर मिसाल है। तो इन शब्दों के साथ उनके समय बहुत देर हो जा रहा है। स्वामी जी के चरण प्रार्थना करूंगा, 5-7 दिन कृपा करेंगे। उसके बाद एक छोटा सा भजन कहेंगे अजीत सुशील, और उसके बाद प्रभु की आरती होगी और भजन भंडारा होगा। तो मैं निवेदन करूंगा स्वामी महाराज से कृपा करेंगे। बोलो जयकारा आत्मा का साथ
अपने अंदर आत्मा के दर्शन आत्मा मेरे को तपस्या वाला सेवा वाला वो वाला को मन में दोनों संसार वही है दोनों महाराज की अपने सामने करके हाथ सामने अमल चलता है केरला उसी को कहते हैं कि दोनों के खिलाफ कहते हैं केरला उन्होंने कहते हैं 4 खिलाफ महाराज चलने का पेश करते हैं जो महाराज आप लोगों को बताया है रूहानियत का हमारे शरीर और सच्चा दोनों यही है जो गुरु महाराज को पेश कर समझ गुरु महाराज के नाम को संस्कार में रोशन कर गुरु के मार्ग पर चले अपने विचारों के छोड़ मान के मार्ग त्याग गुरु के मार्ग को ले जाए ऐसी बिना बड़े बड़े संसार में विद्वान बड़े के आनंद हो गए मदद को मानव होते हुए उनका नाम यहाँ हमेशा कहने मान लो जो गुरुओं का वहाँ जब तक सूरज का दुनिया में टाइम है अच्छी माता है गुरुओं का नाम जो है ना रोशन वहाँ पर गुरु महाराज के नाम को रोशन गुरु के बारे करते हुए अपने रूहानियों को अपनाते हैं आत्म दर्शन अपने अंदर करते हैं जो कितने भी संसार में के आगे आते हैं उनको भी आत्मा को करते अपने शरीर के अंदर तो आत्मा को छोड़कर वो कहा जाते मेरा नुकतेगा नुकते मेरे पाई नुकता तुझ पर हो सातों बाजू औका यह नुकतेगा मत कर रहा हूँ दिल को नुकता जो है वो महाराज का कौन सा है वो तेज वो कहते हैं अहंकार ये भगवान को पूजा अहंकार को जिसने मिटाया गुरु महाराज की सेवा गुरु महाराज की आज्ञा मानने देव भगवान मिल जाता है अगर आश्रम का भगवान मिल जाता है भगवान सारे भगवान छोड़ने पर धन का भगवान आश्रम का जाति का विद्या भगवान है ये हमारा मन बढ़ाता है हमारे भगवान को लिखा है श्री गुरु महाराज एक बार स्वामी सत्यानंद श्री स्वामी अद्वैत आनंद परम अद्वैत उन्होंने आपने सुना अद्वैत को समर्पित किया गुरु महाराज जितने दुनिया में आए हैं उनको आपने अंदर लोगों ने गुरु महाराज के कृपा से अद्वैत आत्मा के अद्वैत ज्ञान के दर्शन किए हैं ये संसार को पेश करते हैं अद्वैत आत्मा का ये मार्ग है इसको अपनाओ हमारे चलो से आप कल्याण होगा आपको परम शांति प्राप्त हो आप सुख मिलेगा परम शांति सुखों का घटाव है आया को अंदर पाया भी नहीं ये सारा दुनिया भटक सब किसी धर्म में शरीर धर्म सब किसी धर्म में वाहन नाई वाहन तोड़ने को धर्म होना गुरु का साथ अंतर पाया तो अंतर बैठ मिला ये कोई मानस है सब अंतर का उपयोग पूरा करता पूरे करके अपने होंगे अपने उन दादा ही कौन ये दोनों के सामने क्वेश्चन लाए तो फिर मान गुरु महाराज के बात जरूर बात क्या वो थोड़े बस दुनिया में होते ये तो सोना है बैठ तो देर भी हो जाता है अंदर देखते अंदर अंदर इसी तरह कार्य सारे बात
बात सवाल आप करें थोड़ा टाइम करना जितना बोलने देना से पहला असा खिदमत जमा संपर्क कोई काम नहीं सेवा कोई मान की करे कोई समझो मान की करता है कोई समझो बन है हर आत्मा सेवा करना होता है देश द्वारा वाणी द्वारा संसार का भला करन उन्हें को हानि दौलत कोशिश करन उन्हें बेदाम हटन दो करो आप गुरु महाराज ने बड़ा काम करता है अगर भगत होना भगत होना है काम हम लोग थोड़े टाइम के अंदर गुरु महाराज जी थोड़े टाइम में इतना काम करना और उनके अंदर घर होने के अंदर जितने काम के रंग कर सकते हैं सब देशों की महाराज रंग करा अपने भजन बोलते हैं आपके अंदर कितने कौन ज्यादा भाई दोनों अपने समझ करो ज्ञान महाराज सच्चा आप को बनाओ व्यवसाय न करें उन्होंने बताया व्यवसाय जाने का मन ये भी होता हो सांस देकर हो गया है करो मन याद होता सदा जो आप होता है उनसे बैठे चले बातें लगा सोची आज ऊपर के जाओ तमाम संस्थान के में